नमस्कार दोस्तों, टेकशाक लैब्स के वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और मोबाइल सिक्योरिटी, ओवरऑल सोशल इंजीनियरिंग, इतने सारे वीडियोस में हमने ये कोशिश करी है कि आपको हम जितना विस्तार से, जितना सिंप्लीफाई करके किसी कंसेप्ट को समझा सकें, वो हमारी मेन मोटिव वो हमारा मेन मोटिव रहा है। और आशा करते हैं कि हम उस पर सक्षम तत्पर होते जा रहे हैं और हम कोशिश करते हैं कि और भी जितने वीडियोस बना सकें उनको और सिंप्लीफाई कर सकें और आप तक पहुंचा सकें, जिससे आपके कंसेप्ट्स बहुत क्लियर हो और आप अपने एक डिजिटल इंडिया, डिजिटल वर्ल्ड, डिजिटल एनवायरनमेंट को और सिक्योर बना सकें। ये हमारा मेन मोटिव है, ये हमारी इच्छा है, हमारा मिशन है। आपने कुछ हमारे पुराने वीडियोस देखे होंगे जिसमें हमने मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में बात करी है, हमने कुछ सोशल इंजीनियरिंग के बारे में बात करी है, हमने SS7 जो कि मोबाइल हैंड ऑफ मैकेनिज्म की प्रोटोकॉल होती है उसके बारे में बात करी है, हमने OTP डुअल फैक्टर ऑथेंटिकेशन के बारे में बात करी है, हमने अलग अलग तरीके सोशल मीडिया इन सब चीज़ों पे भी वीडियोस बनाए हैं। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे हैं प्लीज़ आप उनको जा कर के देखिए। और कुछ समय लगेगा, ज़्यादा लंबे वीडियोस हम नहीं बना रहे हैं, हम छोटे स्पेसिफिक वीडियोस बना रहे हैं जिससे आप सही गिवन टाइम के अंदर ही कंसेप्ट को और समझ सकें, डिटेल पा सकें और उससे लाभ उठा सकें। अब आपने हमें दो चार कुछ मुझे स्पेसिफिक मेरे फॉलोअर्स ने DM किया ट्विटर पे, कहा कि आप इतने सारे वीडियोस बनाते हैं जो कि मोबाइल सिक्योरिटी के बारे में है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि कौन सा मोबाइल सिक्योर है। तो मेरा आपके लिए, मैंने सोचा कि आपको एक वीडियो ही बना के मैं आपको उससे ये मैसेज पहुंचाऊं सबके साथ, नॉट ओनली फॉर दो स्पेसिफिक पीपल जो मुझसे ये सवाल पूछ रहे हैं, ये सबके लिए कोई भी इंफॉर्मेशन हो सबको सब तक पहुंचनी चाहिए। तो मेन पॉइंट जो कि इस वीडियो में हम बात करेंगे वो है कि iOS जो कि आईफोन है या एंड्रॉयड जो कि दूसरे फ़ोन्स हैं, इनमें से हम कौन सा फ़ोन ज़्यादा सिक्योर है, अच्छा है, बेहतर है, उस बारे में भी बात करेंगे। लेकिन हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य सिक्योरिटी, प्राइवेसी, साइबर सिक्योरिटी, इन सब माध्यम पे, इवन टेक्नोलॉजी, इन सब माध्यम पे बात करने का है। तो इसलिए हम अपने मेन उद्देश्य से पे ही टिके रहेंगे, सिक्योरिटी के बारे में ही बात करेंगे। कंपैरिजन भी जो हम बताएंगे वो भी सिक्योरिटी से लेकर के ही होगा। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सा आईफोन या कि एंड्रॉयड फ़ोन कौन सा ज़्यादा महंगा आता है आज की डेट में मार्केट में, आप देखते होंगे आईफोन्स जो हैं ये एक स्पेशल मार्केट में एक्स्ट्रा कॉस्ट पे आते हैं। वो 4 GB का फ़ोन, वो 8 GB रैम का फ़ोन, मतलब ये इतने ये एंड्रॉयड तो इतने सस्ते में मिल जाते हैं। लेकिन अगर आप देखेंगे कि आज की डेट में भी जो अच्छे से अच्छा आईफोन आ रहा है वो 3 GB 4 GB रैम से ज़्यादा पे नहीं आ रहा है, और वो आईफोन इतना फास्ट एफिशिएंट होता है। तो क्या रैम इम्पॉर्टेंट है या फ़ोन इम्पॉर्टेंट है? तो सबसे पहले तो बात करते हैं आईफोन के बारे में। और हम इतने सारे हमारे पास एंड्रॉयड जो कि मार्केट में आते हैं, बाकी ऑपरेटिंग सिस्टम पे हम बात नहीं करेंगे, ये स्पेसिफिक वीडियो एंड्रॉयड और iOS के बारे में ही है। तो पहले तो हम बात करते हैं पैसे की। एंड्रॉयड फ़ोन्स आप जानते हैं कि कंपैरेटिव आजकल, ऑल्दो ये लाख लाख रुपए के भी फ़ोन आ रहे हैं एंड्रॉयड फ़ोन, उनमें बहुत सारे फीचर्स आते हैं, बहुत सारे गेमिंग फीचर्स अभी आते हैं, और काफ़ी तेज़ी से एंड्रॉयड फ़ोन्स मार्केट में आ रहे हैं। लेकिन ये अगर आप पैसे से कंपैरिजन करें तो एंड्रॉयड फ़ोन कंपेयर टू आईफोन ये हमेशा सस्ता मिल जाता है, हमारे को ज़्यादा फीचर्स मिल जाते हैं। लेकिन आईफोन जो है, आईफोन का एक बेसिक आईफोन जिसमें कम 3 GB 2 GB 4 GB रैम है, थोड़ी सी 64 GB या 128 GB या ऐसे ही कुछ मेमोरी स्पेस वाले फ़ोन लाख लाख रुपए से नीचे के हैं ही नहीं। ऐसा क्या है आईफोन के अंदर जो कि इतना पैसा ले रहा है आईफोन हमसे? क्या ये
लूट है? क्या ये पैसे मतलब ओवर प्राइस्ड है ये, क्या ये फ़ोन्स? तो पहली बात तो हम ये करेंगे कि आईफोन बनते कहाँ हैं। अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि आईफोन 11 इस बार चेन्नई में बनने शुरू हुए हैं। तो हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि अब वो इंडिया में ही बन रहे हैं आईफोन्स, तो इनकी कस्टम ड्यूटी से ये सस्ते हो जाएंगे। क्योंकि पहले तो ये कहीं और से आया करते थे जिस पे कस्टम ड्यूटी भी लगती थी, तो उसकी एमआरपी जो कि मैक्सिमम रिटेल प्राइस है वो ज़्यादा होता था। अब क्योंकि वो इंडिया में ही बन रहा है, अब क्वालिटी पे मत वो सोचिएगा कि अगर इंडिया में बन रहा है तो क्वालिटी उसकी कम होगी, क्योंकि अपने देश पे आप पूरा भरोसा कीजिए। आपके देश में, हमारे देश में, यहाँ पे हर तरीके की क्वालिटी, इनफैक्ट हमारा देश दुनिया का सबसे अव्वल देश है जिसमें हर तरीके की टेक्नोलॉजी, हर तरीके के लोग जो कि इंटेलिजेंट लोग दुनिया में फैले हुए हैं। तो कभी भी अपने देश को, अपनी टेक्नोलॉजी को कम मत समझिए। हाँ, कई बार हम ऐसे घर की मुर्गी दाल बराबर की तरह समझ करके अपने देश की बहुत सारी चीज़, उनके उत्पादन, इन सब चीज़ों को हम सेकंड प्रायोरिटी दे देते हैं। जो कि बाहर की ब्रांड्स हैं उनको हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे देते हैं और सोचते हैं कि बाहर की ब्रांड वो ज़्यादा अच्छी हैं, जो कि ये गलत है। हमारे देश में ऐसी बहुत सारी ब्रांड्स हैं, बहुत सारे अच्छे प्रोडक्ट्स हैं जो कि अच्छे और सिक्योर और एफिशिएंट प्रोडक्ट्स हैं। इस पे अगर आप चाहें तो मैं कमेंट्स करिए, मैं आपको उन पे रिस्पॉन्स दूंगा, उस पर डिटेल्स शेयर करूंगा। हम मुद्दे से नहीं भटकते, लेट्स टॉक अबाउट स्पेसिफिक iOS एंड एंड्रॉयड। इसमें तो सिंस कॉस्ट तो हम देखते हैं iOS की 1% कुछ परसेंट ये हैंडसेट जो कि एंड्रॉयड हैंडसेट्स हैं या आईफोन्स हैं, ये बाहर से आते हैं, इनमें कस्टम ड्यूटी लगती है, तो थोड़ा बहुत ओवर प्राइस तो होता ही है। अब लेकिन दोनों ही बाहर से आते हैं, कुछ थोड़े बहुत मैन्युफैक्चर इंडिया में भी होते हैं जिन पे कस्टम ड्यूटी नहीं लगती है, तो वो इसलिए उनकी कॉस्ट कम होती है। लेकिन अगर कस्टम ड्यूटी को एक तरफ रख दिया जाए, फिर भी आईफोन्स जो हैं ये महंगे होते हैं। वो इसका सिर्फ एक मेजर रीज़न ये है कि एप्पल जो है ये इसका मेजर फोकस, मेजर इन्वेस्टमेंट जो होता है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D। एक कंपनी के अंदर एक R&D डिपार्टमेंट होता है जो कि रिसर्च करता है, डेवलपमेंट करता है एक प्रोडक्ट को और इंसान के लिए, हमारे उपभोक्ता के लिए कितना हम यूज़फुल बना सकते हैं। तो वो चीज़ की रिसर्च करने के लिए पूरी इनके पास डिपार्टमेंट होता है, उनकी पूरी टीम होती है जो बैठ कर उस पर रिसर्च करती है। एप्पल अपने रेवेन्यू का, अपने पैसों का एक बहुत बड़ा भाग R&D में लगाता है। अब मैन्युफैक्चरिंग कंपोनेंट प्राइस इतने महंगे नहीं होंगे आईफोन के, लेकिन उसका R&D जो उसके पीछे दिमाग लगा है, उसमें मेहनत लगी है, और उस प्रोडक्ट को उस तरीके का आप तक पहुंचाने के लिए, बनाने के लिए जो मेहनत लगी है, वो चीज़ का पैसा आईफोन लेता है आपसे, इसलिए इसका प्राइस नॉर्मल फ़ोन से ज़्यादा होता है। तो पहली बात हमने इस वीडियो से क्या सीखा है, वो ये सीखा है कि आईफोन, और या क्या समझा है हमने इस वीडियो से, वो यह है कि आईफोन और एंड्रॉयड महंगे, इनमें कॉस्ट डिफरेंस ज़्यादातर इसलिए होता है कि आईफोन्स जो हैं वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट उसकी ज़्यादा है, इसलिए वो ओवर प्राइस्ड होते हैं, ज़्यादा एक्स्ट्रा प्राइस होता है। अब कौन सा फ़ोन सिक्योर है, कौन सा फ़ोन वो एफिशिएंट है, ये बारे में हम बात करते हैं। अब पहली बात करते हैं, जो मेरा एक वीडियो है जो कि मैंने किया था कि फ़ोन को हैक कैसे करते हैं लोग। हैकर आपके फ़ोन नंबर से आपके फ़ोन को हैक कर सकता है। तो अगर आपका फ़ोन का नंबर के थ्रू ही अगर हैकर हैक कर सकता है, तो क्या iOS और क्या एंड्रॉयड, इससे कोई डिपेंडेंसी नहीं है। आपका कैसा भी फ़ोन हो, आप हैक हो सकते हैं। अगर सोशल इंजीनियरिंग के शिकार हो गए हैं तो इसीलिए पहली सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कि हमारी फाउंडेशन है, हमारी नींव है, कि हमारे को सोशल इंजीनियरिंग, इन सब चीज़ों पे हमारा इमोशन इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि हम कोई ऐसी चीज़ को देख करके ओवरवेल्म ना हो, उसको हम ये ना देखें कि अरे फ्री में मिल रहा है, ले लो, जल्दी से क्लिक कर दो, अरे इतनी देर में तो वो डील चली जाएगी, क्लिक कर दो। ऐसी वजह से हम करके हम उसके शिकार हो जाते हैं और वो मैलवेयर हमारे सिस्टम में आ जाता है, चाहे वो iOS हो चाहे वो एंड्रॉयड हो। अब अगर हम इस चीज़ को भी साइड में रख दें, तो कौन सा फ़ोन सिक्योर है, कौन सा फ़ोन कम सिक्योर है। अब R&D हुई है, सब कुछ हुई है, iOS अगर जेल ब्रेक हो जाता है
एंड्रॉयड में जेल ब्रेकिंग नहीं होती, वो तो क्योंकि उसमें काफ़ी चीज़ें ओपन होती हैं। आईफोन में क्या खास बात है, जो कि ब्लूटूथ है, वो सब चीज़ें अपने ही एनवायरनमेंट के अंदर रखता है। आप एप्लीकेशंस अपने iOS से ही ले सकते हैं, आप उसमें और कुछ नहीं ट्वीक कर सकते। तो पहली बात, इस वीडियो में आपको मैं ज़रूर इसको अच्छे से समझाऊंगा कि iOS बेहतर है या एंड्रॉयड बेहतर है, कौन सा सिक्योर ज़्यादा सिक्योर है। तो अभी हम बात करते हैं एंड्रॉयड फ़ोन्स की। एंड्रॉयड फ़ोन्स में गूगल प्ले स्टोर जो होता है, एंड्रॉयड बनाया है गूगल ने। अब इसके नए नए वर्जन्स आते रहते हैं। अब इसमें जो नया वर्जन आता है उसमें आप देखेंगे गूगल प्ले स्टोर पे बेशुमार एप्लीकेशंस हैं जो कि अपडेट होती हैं, उनको डाउनलोड किया जाता है। वो एप्लीकेशंस आपसे इंफॉर्मेशन मांगती है, जो कि अगेन ये मेरे कई वीडियोस में इस बारे में बात किया है, जो कि आपसे एप्लीकेशन एक्सेस मांगती है आपके माइक्रोफोन की, आपके कैमरे की, आपकी फ़ोटोज़ की, आपके कॉन्टैक्ट की, आपकी लोकेशन की, आपकी इतनी सारी उसमें लोकेशनें और ये सब चीज़ें, जियो लोकेशन, और इवन ट्रेनिंग एंड पर्पस के लिए कुछ हम भेज सकें, कोई एरर रिपोर्ट, और ये सब भी चीज़ें आपसे एक्सेप्ट करवा लेती है और आप एप्लीकेशन उसमें इंस्टॉल कर देते हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर जो कि iOS और एंड्रॉयड के बीच में है वो है ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर। ऐप स्टोर के अंदर कोई भी एप्लीकेशन लाना पहले तो वो ही एक बहुत ही मुश्किल काम है। गूगल प्ले स्टोर में अगर आप कोई एप्लीकेशन होस्ट करना चाहें, वो कंपैरेटिव थोड़ा आसान है वर्सेस गेटिंग इट इनटू एन ऐप स्टोर, जिसमें क्या होता है कि आपने आप एप्लीकेशन डेवलपर हैं, आपकी कंपनी है जिसने आपने एक एप्लीकेशन बनाई है, वो आप गूगल प्ले स्टोर पर होस्ट करना चाहते हैं और आप ऐप स्टोर पे करना चाहते हैं। ये गूगल प्ले स्टोर और ऐप स्टोर ये आपकी एप्लीकेशन की पूरी फोरेंसिक करते हैं, उस पर R&D करते हैं, आपकी APIs और उन सब चीज़ों को चेक करते हैं, उसकी वर्नेबिलिटी असेसमेंट करते हैं, उसके अंदर चेक करते हैं कि उसके कितने सारे गैप्स हैं, उसके क्या सारे फ्लॉज हैं, क्या क्या चीज़ें उसमें हैक करी जा सकती है। उसके बाद ये गूगल प्ले स्टोर या iOS अप्रूव करता है उन एप्लीकेशंस को होस्ट होने के लिए। तो iOS में एप्लीकेशंस कम होस्ट हो पाती हैं क्योंकि कई सारी वो रिजेक्ट हो जाती हैं। गूगल प्ले स्टोर वहाँ पे ज़्यादातर एप्लीकेशंस आ जाती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि गूगल उन चीज़ों को गौर से नहीं देखता, उनको आने देता है, लेकिन गूगल इस मामले में ऐप स्टोर काफ़ी कुछ फ्री है कि आप इंस्टॉल उसमें होस्ट कर सकते हैं। इतनी रिजिड थरो मल्टी लेयर प्रोसेस नहीं आता है iOS में, एंड्रॉयड्स में जितना iOS का होता है। तो पहली चीज़ तो यह है कि आपको वीक एप्लीकेशंस गूगल प्ले स्टोर पे मिलेंगी, iOS पे नहीं। तो पहली पॉइंट तो ये हो गया कि अब दोनों में से एप्लीकेशंस में से वीक एप्लीकेशंस आपको एंड्रॉयड के प्ले स्टोर में मिल पाएंगी, जो कि हैक हो सकती है कंपेयर टू, मतलब ऐसा नहीं है कि iOS में एप्लीकेशंस हैक नहीं हो सकती, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ वो परसेंटेज कम होगी, उसमें कम एप्लीकेशंस होंगी जो कि हैक हो सकती है कंपेयर टू गूगल प्ले स्टोर। दूसरी बात यह है कि जो OS है, ये OS जो है ये कंप्लीटली कंट्रोल्ड और सिक्योर्ड एनवायरनमेंट है। मैंने अब मुद्दे पे की बात यह है कि अगर आप उससे पूछें तो इसका पहले तो मैं आपको आंसर बताता हूँ कि iOS मोर सिक्योर है, उसको मोर रिलायबल है, मोर ट्रस्टेड है। मैं खुद iOS पे रिलाई करता हूँ और मैं कोशिश करता हूँ कि अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अगर मुझे मोबाइल से करने हो तो मैं एंड्रॉयड कभी ना यूज़ करूँ। ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है। आप उस पर अगर आप एंड्रॉयड यूज़ करते हैं बैंकिंग ट्रांजैक्शन के लिए, इसका मतलब ये नहीं कह रहा कि वो वीक है, लेकिन ये मेरा खुद का अपनी रिसर्च और उसके बाद मैंने जाना और समझा है कि iOS पे ही मैं बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करूँगा, OTPs और वो सब भी मैं अपने iOS पे ही मंगाऊँगा वर्सेस एनी एंड्रॉयड। इसका रीज़न ये है कि वीक एप्लीकेशंस हो सकती हैं और इससे ये हो सकता है कि इसमें कोई एक इंजन्स जो कि इंस्टॉल हो जाते हैं, एक्सटर्नल इंजन्स, एक्सटर्नल API जो कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में इंस्टॉल हो जाती हैं, जो कि iOS में नहीं होती है। अब iOS में अगर नहीं होती हैं वो, तो इसका मतलब वो मेलवेयर भी इंस्टॉल होने नहीं देगा, ज़्यादातर कोशिश करेगा वो मेलवेयर नहीं इंस्टॉल होने में। एंड्रॉयड ऑन दी अदर हैंड, वो क्या होगा कि वहाँ पे फिर भी एंड्रॉयड किसी एप्लीकेशन के ऊपर राइड करके उसमें छुप सकता है। तो इसके लिए मैं
प्रेफर करता हूँ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और जिसमें पासवर्ड्स, की चेन्स और ऐसा वाला कुछ होता है, वो मैं बेटर प्रेफर करता हूँ कि मेरा iOS पे हो। अब पॉइंट आता है कि क्या iOS हैक हो सकता है या नहीं हो सकता। भाई अगर मैं गलती करूं अपने iCloud के यूज़र नेम पासवर्ड को कहीं ऐसी जगह पे रख दूं या बहुत ही सिंपल बनाऊं, तो भाई वो भी हैक हो सकता है। वो मेरी गलती होगी, वो एप्लीकेशन की गलती नहीं होगी। ज़्यादातर गलतियां हमारी सोशल इंजीनियरिंग की होती है, जो कि एक इंसानी गलतियां होती हैं हैकिंग होने में। इसमें टेक्नोलॉजी बहुत सेकेंडरी आती है, हमारे टूल्स, एप्लीकेशंस, प्लेटफॉर्म्स ये सब बाद में आते हैं। पहले तो एक इंसान आता है जो कि एक थ्रेट खुद ही है। हमारी इग्नोरेंस एक इतनी बड़ी थ्रेट है कि हमारे को जब पता नहीं होता है तो हम उस चीज़ को अनदेखा करके उस चीज़ को हम आगे बढ़ पड़ते हैं। तो मुद्दे की बात अब ये है कि अगर आपके पास iOS है तो आप उसमें फिर भी थोड़ा बहुत निश्चिंत रह सकते हैं कि चलिए अपने बैंकिंग ट्रांजैक्शंस और ये सब में कम वर्नेबिलिटी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 100% फुल प्रूफ iOS या एंड्रॉयड है। कंपेयर किया जाए अगर दोनों को, तो इसमें अपर साइड पे iOS ही आता है, एंड्रॉयड नीचे आता है। दूसरी चीज़ ये है, आप अगर सोचें, ये एक और ये चीज़ भी आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी, iOS के डिज़ाइन आईफोन के डिज़ाइंस ज़्यादा चेंज नहीं होते। उसका साइज़ और ये सब इंच और माइनर सेंटीमीटर में चेंज होता है। आप फ़ोन्स देखेंगे एंड्रॉयड अलग अलग डिज़ाइन के, अलग अलग साइज़ के आते रहते हैं। अब आप मान लीजिए एक एप्लीकेशन है इंस्टाग्राम, ये एक फ़ोन के हिसाब से आप इंस्टाग्राम को देखते हैं तो आपके फ़ोन में पूरी वो इंस्टाग्राम की विंडो आती है। अब वही चीज़ अब मैं अगर फ़ोन का डिज़ाइन बदल दूं, उसका साइज़ बदल दूं, बहुत जल्दी आगे पीछे टेढ़े मेढ़े फ़ोन बना दूं, जो कि एंड्रॉयड फ़ोन्स ज़्यादातर ऐसे ही आते हैं, नए नए डिज़ाइन में, नए नए साइज़ में, अलग अलग साइज़ में, वेरिएशंस में, तो वो एप्लीकेशंस उतने तरीके से कस्टमाइज़ नहीं कर पाएंगे। तो अब क्योंकि आईफोन जो है वो अपने डिज़ाइन, हार्डवेयर डिज़ाइन में भी एक स्टेबिलिटी रखता है, इसकी वजह से एप्लीकेशंस उनके iOS वर्जन्स ज़्यादा सिक्योर रहते हैं। ये वाली बात आपको किसी वीडियो में नहीं मिलेगी। ये समझने वाली बात है कि एक एंड्रॉयड फ़ोन है सैमसंग का, एक आ गया मान लीजिए Xiaomi या OnePlus या कुछ भी, उनके अलग अलग साइज़ हैं। तो एंड्रॉयड तो वही है। अब आप इंस्टाग्राम एक में खोलेंगे, दूसरा साइज़ में वहाँ खुलेगा, तो इंस्टाग्राम जो एप्लीकेशन जब वो एंड्रॉयड में बनाएगा तो उसको वो इंस्टाग्राम एप्लीकेशन को ओप्पो के लिए अलग बनानी है डिज़ाइन साइज़ में की, और उसके लिए अलग बनानी है ताकि वो पूरे स्क्रीन में वैसे फिट बैठ सके। वही बात उसके ऑपरेटिंग सिस्टम हार्डवेयर की कस्टमाइजेशन और सेटिंग्स में होता है कि एप्लीकेशन को मैं किस तरीके से कॉन्फ़िगर करूं। हालांकि आईफोन्स में क्या होगा, क्योंकि वो सिस्टम एक स्टेबिलिटी प्लेटफॉर्म बहुत स्लोली ग्रेजुअली अपने डिज़ाइन में बड़े वेरिएशंस लाता है, साइज़ में वेरिएशंस लाता है, तो वो एप्लीकेशंस उसमें स्टेबल रहती हैं। तो स्टेबिलिटी भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जो कि सिक्योरिटी पे इंक्लाइन करता है। तो इस वीडियो से मेरा मोटिव ये है कि आपको मैं समझा सकूं, बता सकूं कि बैंकिंग ट्रांजैक्शंस अगर आपके पास आईफोन है तो इट्स बेटर, अगर आपके पास एंड्रॉयड है तो आप थोड़ा और ध्यान रखिए कि आपके फ़ोन में कौन कौन सी एप्लीकेशंस हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आज ही आप जाकर के आईफोन खरीद लीजिए। ये फ़ोन तो इनफैक्ट एनीथिंग दैट इज़ डेप्रिशिएबल, जो कि डेप्रिसिएशंस होते हैं, वो फिजूल खर्ची होती है। इसलिए कार के बदले उबर ही लीजिए, फ़ोन के बदले में आप एक ऐसा फ़ोन लीजिए जो कि सिक्योर, अच्छा टिकाऊ फ़ोन है, लेकिन अपने आप को आप ऐसा बनाइए कि आप उन चीज़ों से कभी भी वो आपको इम्पैक्ट ना कर सके, आपको कोई बेवकूफ़ ना बना सके, वो आपको सोशल इंजीनियरिंग के कोई अटेम्प्ट्स ना हो सके। क्यूरोसिटी, फियर, ग्रीड, इस पे भी जो मैंने वीडियो बनाया है उसको आप देखिए और समझिए, अपने आप को इतना स्ट्रांग बनाइए, क्लेवर बनाइए। हालांकि आप सब क्लेवर हैं हम, लेकिन हम इग्नोरेंट हो जाते हैं कभी कभी। जो इस वीडियो से, इन सब वीडियो से हमारी ये इच्छा है, हमारी कामना है कि हम कोशिश करते रहेंगे कि आपको बार बार याद दिलाते रहें कि आपको कैसे सिक्योर रहना है, क्या क्या करना है, और अपने आप में इस देश को और पूरे दुनिया को जितना सिक्योर बना सके, सोशल इंजीनियरिंग से बचा सके, ये हमारा मेन मिशन है। आप प्लीज़ हमारे वीडियोस को पसंद कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन को ज़रूर क्लिक कीजिएगा, क्योंकि आपको उससे हमारे नए वीडियोस
आते रहेंगे। कमेंट कीजिए कि आप कौन कौन से वीडियोस देखना चाहेंगे, आपको क्या पसंद आया, आपको क्या नहीं पसंद आया, आप सब बताइए मुझे, ताकि मैं अपने आप को इम्प्रूव कर सकूं और इस चैनल को इम्प्रूव कर सकूं और जिससे आप उसका फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद।